एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव के बीच आज देश का बजट पेश हो रहा है और कोरोना काल के साइड इफेक्ट से बजट कैसे निपटेगा, इस पर देश की निगाहें लगी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेंगी, जिसमें राजकोषीय घाटे और विकास की रफ्तार के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। हम दिखा रहे हैं आज बजट में क्या रह सकता है खास। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट है आज। कोरोना काल से लड़ने की संजीवनी बूटी मिलेगी क्या? बेरोजगारी से कैसे निपटेगी सरकार? महंगाई पर कैसे होगा वार? कैसे विकास की रेल पकड़ेगी रफ्तार? आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट देश के सामने पेश करेंगी। इस बजट की अहम बातें जान लीजिए। माहौल चुनावी है तो बजट में चुनावी राज्यों के लिए बड़ा ऐलान संभव। किसानों का मुद्दा गर्म है तो किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है और बढ़ सकती है पेंशन भी। फूड प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए रियायतों का ऐलान आज के बजट में हो सकता है। गरीबों और ग्रामीण इलाकों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। खर्च बढ़ेगा तो टैक्स भी ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए इनकम टैक्स की सीमा में छूट के आसार नहीं। ज्यादा टैक्स के दम पर ही सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी कर सकती है। कोरोना काल में स्वास्थ्य का बजट बढ़ा सकती है सरकार। सेमीकंडक्टर चिप की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें आयात प्रोडक्शन में रियायत की घोषणा हो सकती है। छोटे और मंझोले उद्योगों को राहत मिल सकती है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात शुल्क में कटौती हो सकती है। विकास की राह पर तो दौड़ना ही है, लेकिन इसके लिए खर्च और कमाई में संतुलन बनाना होगा। और ये कैसे करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इस पर देश की निगाहें लगी रहेंगी। तो वित्त मंत्री सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगे, इसलिए देश की निगाहें उन पर लगी हुई हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि क्या रहने जा रहा है आज उनका शेड्यूल। सुबह 8:15 बजे 19 सफदरजंग रोड से निर्मला सीतारमण निकलेंगी और उसके बाद सुबह 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक यानी कि वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी और यहां रिवाज के मुताबिक फोटो ऑप होगा, यानी कि फोटो खिंचवाई जाएंगी और सुबह 9:15 बजे राष्ट्रपति भवन के लिए वो रवाना होंगी। उसके बाद सुबह 10 बजे वित्त मंत्री संसद भवन पहुंचेंगी, यहां से भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर बजट को मंजूरी मिलेगी। उसके बाद सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण शुरू होगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा। इस बार भी पेपरलेस बजट संसद में रखा जाएगा। बजट रखे जाने के बाद से देश भर से ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है, आम जनता पर इसका क्या असर होगा, ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं वित्त मंत्री की चुनौतियों की, क्योंकि आज जब देश का बजट पेश होगा तो क्या चुनौतियां इस बजट में हो सकती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कोरोना केसेस लगातार घट रहे हैं और सरकार का टैक्स बढ़ रहा है। इससे उम्मीद जगती है कि सरकार अब विकास की रेल को तेज गति में दौड़ा सकती है और ऐसी ही उम्मीद आर्थिक सर्वे में भी जताई गई है। लेकिन हर वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं और ऐसे में सरकार के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली। कोरोना काल में बढ़ गई गरीबी, मिडिल क्लास टैक्स से कराह रहा है। छोटे व्यापारी अलग परेशान हैं। उद्योग जगत की अपनी दिक्कतें हैं। हर वर्ग की अपनी समस्या है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती है सभी को साथ कर आगे बढ़ने की। बजट में इसी संतुलन की कोशिश होती है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आम लोगों की आय बढ़ाकर विकास को पटरी पर लाना। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में 84% परिवारों की आय में गिरावट आई। इसे वापस लाने के लिए वित्त मंत्री को आर्थिक विकास को रफ्तार देनी होगी। कोरोना के साए से इकोनॉमी को बाहर निकालने पर जोर देना होगा। जाहिर तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। सरकारी वैकेंसी को भरना इसमें अहम कदम हो सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार खर्च बढ़ाकर ये काम करना चाहती है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। खर्च बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत होगी।
5 राज्यों पर चुनाव सामने हैं। इन राज्यों में जनता को खुश करने की जिम्मेदारी भी वित्त मंत्री पर डाली गई होगी। सबसे बड़ी बात, सरकार को सेहत और शिक्षा पर खर्च बढ़ाना ही होगा। दरअसल कोरोना काल में शिक्षा के लिए आवंटन घट गया, जिसका लंबा इफेक्ट अर्थव्यवस्था पर हो सकता है। साथ ही व्यापार पर असर से नौकरियां पैमाने पर गई हैं। हालांकि कोरोना केस कम होने से इकोनॉमी में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि वित्त मंत्री के सामने चुनौती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, क्योंकि आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा गिरावट वाले सेक्टर को बूस्टर पैकेज देना जरूरी है। टैक्स की मार से परेशान मिडिल क्लास भी राहत की उम्मीद लगाकर बैठा है। वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे बजट के जरिए कोरोना के झटके को झाड़कर इकोनॉमी फिर विकास की राह पर दौड़ने लगे। देखिए, बजट की हर एक चीज बहुत बारीक होती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए एबीपी न्यूज की कोशिश है कि आसान से आसान शब्दों में आपको बजट से जुड़ी बारीकियां समझाई जा सके। जब बजट बनता है तो अर्थव्यवस्था से मिलते संकेतों का भी ख्याल रखा जाता है। इस वक्त इकोनॉमी के लिए रेड सिग्नल है। महंगा कच्चा तेल, जो 7 सालों में सबसे ज्यादा इसकी कीमत इस वक्त चुकानी पड़ रही है, इसका भुगतान करना पड़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन, जो नवंबर में 9 महीनों में सबसे कम दर्ज किया गया। महंगाई की बात कर लेते हैं तो महंगाई जो दिसंबर में 6 महीनों में सबसे ज्यादा थी। बेरोजगारी, जो बेरोजगारी की अगर बात करें, दिसंबर महीने में बेरोजगारी की दर हो गई थी 7.9%। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन में गिरावट आई है। सीमेंट और स्टील की खपत में कमी आई है, जो अच्छा संकेत नहीं है। बजट में इन संकेतों का भी ध्यान रखा जाएगा। बढ़ी हुई महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी इकोनॉमी के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। तो वहीं देश के लिए राहत की बात यह है कि कई सारे ग्रीन सिग्नल भी मिल रहे हैं, जिससे वित्त मंत्री ने राहत की सांस ली होगी। वो ग्रीन सिग्नल्स क्या हैं? पहला है जीडीपी। अनुमान ऐसा है कि बड़े देशों में सबसे ज्यादा तेजी से विकास करेगी भारत की इकोनॉमी। इसके अलावा और क्या ग्रीन सिग्नल है? दिसंबर में रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, जो देश के लिए एक अच्छी खबर है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी का कलेक्शन अक्टूबर से दिसंबर में लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, तो अर्थव्यवस्था में लौटती जान की तरफ इशारा कर रहा है। राज्यों का राजस्व भी बढ़ गया है, जिससे देश के विकास में अहम भूमिका ये राजस्व निभा रहा है। इसके अलावा रेल हवाई ट्रैफिक भी बढ़ गया है, जो देश के लिए अच्छा संकेत है। यानी कि हवाई ट्रैफिक, रेल का ट्रैफिक बढ़ गया है, ट्रैवलर्स की संख्या बढ़ रही है, जो इकोनॉमी के लिए है ग्रीन सिग्नल। आज बजट पेश होने वाला है एबीपी न्यूज पर। अलग अंदाज और आसान भाषा में आपको बजट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दिखाएंगे। क्या है तैयारी, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शिल्प के पास। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आज देखिए, आज का दिन है बेहद खास और इसीलिए आज एबीपी न्यूज ने आपके लिए बेहद खास तैयारी की है। इस वक्त देखिए, मैं देश के बाजार में मौजूद हूं क्योंकि आज सुबह 11 बजे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने जा रही हैं। जाहिर तौर पर पूरी देश को इस वक्त उम्मीदें हैं उस बजट से कि आखिर किसको क्या मिलेगा, किसको किस तौर पर राहत आज देश की वित्त मंत्री देंगी, यानी कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलेगा क्या, उस पर लगातार हम बात करेंगे भी। क्योंकि देखिए, आप मेरे पीछे जो ये बड़ा और ये शानदार सेट देख रहे हैं, ये बाजार हमने सजाया है आपके लिए, ताकि आसान शब्दों में और सही तरीके से आपको समझ आए कि आखिर बजट के मायने क्या है, किस सेक्टर को क्या दिया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं। एक एक कर मैं आपको हर सेक्टर के नजदीक लेकर जाऊंगी, समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या खास हो सकता है। थोड़ी देर में हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी होंगे, हर सेक्टर से यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स होंगे जो ये बताएंगे कि आखिर आज निर्मला सीतारमण आपको क्या दे सकती हैं। तो लगातार आप एबीपी न्यूज के साथ रहिए। और यहाँ पर देखिए, ढोल बाजे भी शुरू हो गए हैं और इसका मतलब ये हुआ कि हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम इस बजट का स्वागत कर रहे हैं इनके साथ, क्योंकि उम्मीदें हमें भी है, आपको भी है और हर घर के हर उस नागरिक को देश के जो आज ये सोच कर बैठा है कि उसे जरूर आज कुछ निर्मला सीतारमण के पिटारे से राहत के तौर पर मिलेगा। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं।
मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे इस बाजार में हमने कौन कौन से सेक्टर को तरजीह दी है। लगभग सभी सेक्टर्स आपको मिलेंगे जो ये बताएंगे कि आखिर क्या कुछ आज आपको मिल सकता है। देखिए, जनबंधन 2022 के तहत ये पूरा बाजार में आप जरा इनको देखिए, आप इनको देखिए, पूरी तैयारी से ये लोग भी आए हैं क्योंकि आज बजट की बात हो रही है और बजट ये तय करेगा कि आज एक छोटे से घर से लेकर एक बिजनेस क्लास तक क्या मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो आप छोटे छोटे स्टॉल देख रहे हैं, ये स्टॉल आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ आज दिया जा सकता है। चाहे एग्रीकल्चर की बात कीजिए, आइए थोड़ा और आगे आइए। अभी आपको ये स्टॉल सुबह सुबह खाली जरूर नजर आ रहे होंगे। थोड़ी देर में आपको पकौड़े तलते हुए, चाय बनती हुई, जलेबियां छनती हुई यहां से दिखाई देंगी। उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे लोगों से ये पता चलता है कि आखिर देश की जरूरतें हैं क्या। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्योंकि बात पूरे देश की हो रही है, एक एक सेक्टर की हम बात करेंगे। तो थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे, देखिए ये स्टॉल, इसे देखकर आप समझ सकते हैं ये बिजनेस क्लास यानी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आखिर क्या सोच रहा है, उनके मन में इसे लेकर क्या है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि राहत मिले और क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, यहां पर आपको यह भी नहीं भूलना होगा कि चुनावी राज्य हैं, 5 चुनावी राज्यों पर भी नजर होगी और उसकी झलक कहीं ना कहीं इस बजट में आपको देखने को मिल सकती है। सरकार की कोशिश होगी कि इसका कहीं ना कहीं असर उन राज्यों पर भी हो। अब ये देखिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होता है ये, तो क्या ये एक असर डालेगा इस बजट पर? बजट से रोजगार को क्या मिलेगा? और इसके साथ ही देखिए, थोड़ा और आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहां पर हेल्थ सेक्टर, तैयारी हो रही है। मैंने आपको बताया ना कि हम तैयारी कर रहे हैं, इस बाजार को पूरा सजाया जाएगा और थोड़ी देर में आपको हर एक सेक्टर के बारे में पता चलेगा क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि क्यों आखिर देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा सकती है और देने की जरूरत है। तो ये तमाम बातें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हर सेक्टर, टेक्सटाइल, एविएशन, क्योंकि एविएशन सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान कोरोना काल में उसे हुआ है और वो उम्मीद इस बात को लेकर कर रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं कर से राहत जरूर दी जाएगी। तो देखिए, एक बार फिर से ये बड़ा सा बाजार आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिर से आपको दिखाएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी होंगे। फिलहाल एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, बैक टू स्टूडियो। तो हमारी सहयोगी शिरीन ने आपको भव्य तैयारियां दिखाई। एबीपी न्यूज ने अपना भव्य मंच बना लिया है आपको समझाने के लिए आसान भाषा में कि आज का बजट कैसा होगा, क्या खास हो सकता है। अब से कुछ ही घंटों बाद, क्योंकि देश का बजट अपर्णा पेश हो जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत ही कम वक्त बचा है। कुछ ही घंटों बाद देश का बजट पेश किया जाएगा। इस साल बजट से लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग, आइए दिखाते हैं आपको। एक तरफ बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ टैक्स की मार। देश के मिडिल क्लास पर होने वाला ये डबल अटैक उनकी जेब खाली करता जा रहा है। लखनऊ के रहने वाले प्रताप नारायण सिंह एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं। वो पेपर की थैली बनाने का काम करते हैं। प्रताप का कहना है कोरोना ने उनके व्यापार की कमर तोड़ दी। बाजार में पैसा नहीं है, खरीदार गायब है बाजार से। मेन कारण यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। कमाई तो है लेकिन पैसा नहीं है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है। सरकार की टैक्स कलेक्शन की क्या पोजीशन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जनता बेहाल है महंगाई से। ये जो विसंगति है ये आमदनी और टैक्स में, सरकार इसको दूर करे। प्रताप का कहना है कि छोटा व्यापार करने वालों की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लागत बढ़ती जा रही है, मुनाफा घटता जा रहा है। इसीलिए वो सरकार से उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में जीएसटी को कम करने पर विचार करना चाहिए। मैं वित्त मंत्री महोदया से ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए सबसे पहला कदम है कि जीएसटी की दरों को रेशनलाइज करें। 28% की दर को तो मैं कहूँगा एबॉलिश कर देना चाहिए और 18% की जो दर है उसको भी थोड़ा रेशनलाइज करें। उसमें बहुत सारे आइटम हैं जो कि 18% के इतनी आमदनी नहीं है और न जनता देना चाहती है और न सरकार को टैक्स उतना ज्यादा चार्ज करना चाहिए। होशियारपुर के रहने वाले मनप्रीत सिंह ने लंबे समय तक सरकारी नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन महंगाई और टैक्स के कारण उनके लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार को यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपनी नीतियों में सुधार लाएं, लोगों को रोजगार दें, थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करें।
नौकरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि इस बजट में सरकार टैक्स के मोर्चे पर राहत का ऐलान करे। जैसे कर मुक्त आय की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाई जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाए, जीवन बीमा प्रीमियम को 80C के तहत मिलने वाली छूट से अलग किया जाए। इसके अलावा होम लोन पर मिलने वाली छूट की सीमा भी बढ़ाई जाए। लखनऊ की रहने वाली रागिनी चंदेल ने MBA किया है। वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। उनका कहना है, चुनाव में महिलाओं की बात तो सब करते हैं, लेकिन सरकार के बजट में महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं होता। हमें स्कूटी नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, काम चाहिए। आज की डेट में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो कि कहेगी कि नहीं मुझे घर जाके करना है। अगर वो घर में काम करती है, दाल चावल खाना भी बनाती है, बच्चे संभालती है, उसके बाद भी वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्साइटेड रहती है कि नहीं हमें करियर बनाना है अपना, तो बस हमें एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। एम्प्लॉयमेंट रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अमृतसर की रहने वाली पूनम एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं। लॉकडाउन के वक्त कंपनी ने उन्हें घर से काम करने के लिए कहा और इस दौरान उनकी सैलरी भी आधी कर दी गई। पूनम का कहना है कि सरकार को अब ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, काम नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये चीज़ों में जो है वो प्राइवेट जॉब्स वालों को या जो नहीं इतना काम कर पा रहे हैं उनको कुछ सहूलत दे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस चीज़ के लिए। खेती से जुड़े लोगों के लिए ये बजट काफी अहम होने वाला है। सरकार ने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। इसीलिए किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि बजट में फसल की सही कीमत मिलने को लेकर प्रावधान किए जाएं। सरकार का वादा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और जिसमें कि दुगनी छोड़ो, अभी तक किसान को सही समय से ना खाद मिल पा रही है, ना बीज उपलब्ध हो पाते हैं, और पूरे दिन लाइन में लगा रहता है किसान, किस समय खेती करे, किस समय अपना बीज खरीदे या खाद खरीदे। तो सरकार को इस पे कुछ सुविधा देनी चाहिए। किसानों की नाराजगी को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। तो चाहे वो किसान या व्यापारी या फिर गृहिणी और या फिर कोई वर्किंग वुमेन, उनकी क्या है उम्मीदें इस बजट से, ये आपने जाना। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी, इसलिए पूरे देश की निगाहें उन पर लगी हुई हैं। सुबह 8:15 बजे वो 19 सफदरजंग रोड से निकलेंगी। क्या उनका स्केड्यूल रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो सुबह 8:15 बजे 19 सफदरजंग रोड से वो निकलेंगी। सुबह 9 बजे वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक यानी कि वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी, और यहाँ जो रिवाज है हर साल हम देखते हैं, उसी रिवाज के मुताबिक यहाँ पर वो फोटो खिंचवाएंगी। सुबह 9:15 बजे राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री रवाना होंगी, जिसके बाद सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी, और यहां से भी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। जिसके बाद सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। हर साल ये बैठक होती है, और इसी बैठक में बजट को औपचारिक मंजूरी मिलती है। सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट का भाषण शुरू होगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा। इस बार भी पेपरलेस बजट को संसद में रखा जाएगा। बजट रखे जाने के बाद से देश भर से ही रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कहता है, आम जनता पर घोषणाओं का क्या असर होगा, ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बजट पर लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज देश का बजट पेश होने वाला है, और एबीपी न्यूज ने आपके लिए की है खास तैयारी। न सिर्फ आप तक बजट की बारीकियां हम पहुंचाएंगे, बल्कि उस बजट को आसान भाषा में भी आपको हम समझाएंगे। एबीपी न्यूज पर अलग अंदाज और आसान भाषा में आपको बजट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम दिखाएंगे, और एबीपी न्यूज ने की है खास तैयारी, तैयार किया है बजट हाट, हर वर्ग का रिएक्शन सबसे पहले। तो क्या है तैयारी, ये जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी शिरीन के पास। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। बजट, क्या आज निर्मला सीतारमण कौन से सेक्टर को कितनी राहत दे सकती है, निगाह इस पर होगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर यह भूलना नहीं चाहिए कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या इस बजट में उन चुनावों की झलक भी देखने को मिलेगी? कौन से राज्य को
या फिर किस क्षेत्र को किस तरह से राहत निर्मला सीतारमण देने की कोशिश करेंगी, निगाह इस पर होगी। एक्सपर्ट से हम बात भी करेंगे और ये बाजार हमने आपके लिए सजाया है ताकि एबीपी न्यूज के माध्यम से आप इस बजट को आसान शब्दों में समझ सकें, आप उसके मायने समझ सकें और ये समझ सकें कि आखिर इस बजट में क्या कुछ हो सकता है, खास किस सेक्टर को क्या राहत दी जा सकती है। जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से लेकर बिजनेस क्लास या फिर जो लघु उद्योग है, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। चाहे आप बात कर लीजिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, कृषि की, क्योंकि किसानों का मुद्दा आप जानते हैं कि बहुत गरमाया पिछले काफी समय से। तो इन तमाम क्षेत्र को आखिर क्या कुछ मिलने जा रहा है और रोजगार को लेकर आखिर क्या हो सकता है निर्मला सीतारमण के पिटारे में, ये तमाम बातें यानी कि बजट को कैसे आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं, इसके लिए लगातार आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। वित्त मंत्री सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेंगी जिसमें राजकोषीय घाटे और विकास की रफ्तार के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगी। हम दिखा रहे हैं आज बजट में क्या खास रह सकता है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट है आज। कोरोना काल से लड़ने की संजीवनी बूटी मिलेगी क्या? बेरोजगारी से कैसे निपटेगी सरकार? महंगाई पर कैसे होगा वार? कैसे विकास की रेल पकड़ेगी रफ्तार? आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट देश के सामने पेश करेंगी। इस बजट की अहम बातें जान लीजिए। माहौल चुनावी है तो बजट में चुनावी राज्यों के लिए बड़ा ऐलान संभव। किसानों का मुद्दा गर्म है तो किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है और बढ़ सकती है पेंशन भी। फूड प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए रियायतों का ऐलान आज के बजट में हो सकता है। गरीबों और ग्रामीण इलाकों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। खर्च बढ़ेगा तो टैक्स भी ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए इनकम टैक्स की सीमा में छूट के आसार नहीं। ज्यादा टैक्स के दम पर ही सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी कर सकती है। कोरोना काल में स्वास्थ्य का बजट बढ़ा सकती है सरकार। सेमीकंडक्टर चिप की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें आयात प्रोडक्शन में रियायत की घोषणा हो सकती है। छोटे और मंझोले उद्योगों को राहत मिल सकती है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात शुल्क में कटौती हो सकती है। विकास की राह पर तो दौड़ना ही है, लेकिन इसके लिए खर्च और कमाई में संतुलन बनाना होगा। और ये कैसे करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इस पर देश की निगाहें लगी रहेंगी। देखिए आज देश का बजट होगा पेश और एबीपी न्यूज पर अलग अंदाज और आसान भाषा में आपको बजट से जुड़ी हर खबर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। एबीपी न्यूज पर तैयार है बजट हाट, कैसी है तैयारी, आइए वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। जन मन धन 2022 हमारी खास पेशकश कुछ ही मिनटों के बाद यानी कि सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ एबीपी न्यूज पर। आइए तैयारियां देखते हैं। तो 8 बजे यानी कि कुछ ही मिनटों के बाद जन मन धन 2022 हमारी इस खास पेशकश के तहत बजट को समझेंगे आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको, ताकि बजट की हर बारीकी से हम वाकिफ करा सकें। और एबीपी न्यूज ने ये खास तैयारियां की हैं। बजट हाट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 8 बजे से लगातार एबीपी न्यूज पर हमारी ये खास पेशकश। देखिए एक्सपर्ट भी रहेंगे साथ जो बताएंगे क्या कुछ बजट में जो घोषणा होती है उसका क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी। खास पेशकश बजट पर आप देख पा रहे हैं सीधे एबीपी न्यूज पे। आपको एक बात बता दें, हर जगह बूस्टर की चर्चा है। बूस्टर डोज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो कितनी बार लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही बूस्टर की जरूरत देश की अर्थव्यवस्था को है, देश के बजट को है। और ऐसे में वित्त मंत्री की चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं जब देश की माली हालत बहुत अच्छी ना दिखाई दे रही हो, बीते 2 साल बहुत कठिनाई भरे गए हो, कोरोना का पैंडेमिक महामारी से देश जूझ रहा हो और ऊपर से देश में चुनाव चल रहे हो, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का चुनाव जिसका असर सीधे तौर पर दिल्ली की राजनीति पर पड़ता है।
इन सब चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा आम बजट पेश करने वाली हैं। क्या निर्मला देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगी? क्या निर्मला सीतारमण के पास वो बूस्टर होगा जिसके जरिए हिंदुस्तान की आवाम को नौकरियां मिल पाएंगी, घर मिल पाएंगे, खाने का सामान मिल पाएगा, जो दिन पर दिन इस जनता के मुताबिक उसकी रीच से, उसकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मैं इस वक्त एबीपी न्यूज के बजट बाजार में खड़ा हुआ हूं। पूरा हाट आप देख सकते हैं, हर तरह के लोग चारों तरफ दिखाई देंगे और उन तमाम विशेषज्ञों के साथ आज हम बजट के पहले और बजट के बाद दिन भर ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी की ये जोड़ी आम आदमी के लिए इस बजट में क्या कुछ लेकर आई है। एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है। आगे की कवरेज के लिए आपको लिए चलता हूं अपनी सहयोगी रुमाना के पास, जो आपको इस बजट बाजार की सैर भी कराएंगी और विशेषज्ञों से भी मिलवाएंगी। ओवर टू यू रुमाना। बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका। तो बजट मतलब कमाई और खर्च का हिसाब किताब। अब देखिए, किसी का खर्च जो है वो किसी के लिए कमाई का जरिया बनता है और इसी को समझने के लिए ये विहंगम दृश्य, ये बजट बाजार जो एबीपी न्यूज ने खासतौर से बजट की इस कवरेज के लिए आपके लिए सजाया है। अभी आप देख रहे हैं मुझे, मैं जरा ऊंचाई पर खड़ी हुई हूं क्योंकि यहां पर मेरे साथ जो वरिष्ठ पैनल है गेस्ट का, जिनके साथ आप साल दर साल बजट को समझते आए हैं एबीपी न्यूज पर और जो बड़े सरल अंदाज में इस बजट की व्याख्या करते हैं, उनके साथ मैं यहां पर मौजूद हूं क्योंकि इस वक्त जरूरी हो जाता है कि इस सर्द मौसम में जब धूप खिली नहीं है, कुछ कुहासा सा छाया हुआ है, तो फिर ये वरिष्ठ पैनल क्या उम्मीद कर रहा है इस बार के बजट से, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को ऊर्जा मिलेगी, कहां से वो गर्मी आएगी बजट में कि अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो तेजी के साथ घूमे। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि इस बार के बजट का फोकस देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से गति देने के लिए कहां होना चाहिए। तो सबसे पहले जो वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है उनसे जरा एक त्वरित टिप्पणी लेते चलते हैं, कहां फोकस रहने वाला है इस बार पंकज जी बजट का? मुझे तो बस नजर है मेरी, जैसा सुमित जी ने कहा ना कि चुनाव का मौसम चल रहा है और यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इस बजट से चुनाव को लेकर क्या हवा बदलेगी, इस पर मेरी नजर होगी। लोक लुभावन बजट रह सकता है क्या, आपकी नजर? देखिए, सुबह हम निकल रहे थे तो कोहरा बहुत था और ये जो देश में बेरोजगारी का कोहरा है, इसको क्या विकास की किसी धूप से छटाने की कोशिश वित्त मंत्री करती हैं, इस पर नजर रहेगी। कुल मिलाकर दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि माना कि आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो आलोचना वाला हिस्सा हम रखते हैं वित्त मंत्री के भाषण के बाद की चर्चा के लिए। तो फिलहाल बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में क्या प्रावधान रह सकते हैं, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। अक्कू सर। मुझे लगता है कि कोहरा तो डिफेंस के सेक्टर को लेकर के भी बहुत सारा है और पिछली बार भी बजट कुछ खास बढ़ा नहीं बढ़ा था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो उम्मीद है और जो पिछली बार जो 4,78,000 करोड़ था वो इस बार 5 लाख करोड़ जरूर पार करना चाहिए, 5 सवा 5 के आसपास होना चाहिए, ताकि जो डिफेंस में जो कमियां हैं या जो स्थानीय लोकल जो डिफेंस का सेक्टर को मजबूत करने की बात है उस पर और काम होगा। बिल्कुल, मेक इन इंडिया उसमें किस तरीके की भूमिका निभा सकता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब है सर। देखिए, अर्थव्यवस्था 2 हिस्सों में बटी होती है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। मेरी निगाह असंगठित क्षेत्र पे होगी। उसमें 96% लोग देश के काम करते हैं, लेकिन उसमें निवेश केवल 20% किया जाता है। संगठित क्षेत्र में केवल 6% लोग काम करते हैं, उनके लिए 80% निवेश किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में 45% लोग काम करते हैं, उसके लिए केवल 5% निवेश किया जाता है। तो मेरी निगाह ये देखने पे होगी कि कृषि क्षेत्र का निवेश लोग बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं, और असंगठित क्षेत्र के जो 96% लोग हैं, देश के अधिकतम लोग, उनके लिए क्या है उस बजट में। मतलब एक तरीके से वो शहरी मजदूर, क्या मनरेगा जैसी कोई योजना शहरी कामगार के लिए भी सरकार ला सकती है, इस पर भी हमारी नजर है। सर। रोमाना, गरीबी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखना है कि इस बजट से गरीबी के निदान की लड़ाई में कितना हम आगे बढ़ पाते हैं, और गरीबी के साथ जो आजकल कोरोना के बाद स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा इशू है। देखना है आयुष्मान भारत का किसकी सीमा कहां तक फैलती है। और मैं तो कहूंगा रोमाना कि इस कठिन ठंड में, गरीबों के लिए के कठिन ठंड में एक ऐसा अलाव बजट का जले जिससे उनका ठंड कम हो, और फिर मैं कहूंगा उनके लिए
की एक आस करूंगा कि बुरे दिनों का अंत निकट हो, सदा बहार बसंत निकट हो। नागार्जुन की कविता को थोड़ा मैंने ट्विस्ट किया है। बिल्कुल सर, वैसे चुनावी माहौल के अंदर जो नेता हैं वो तो यही कहेंगे कि अच्छे दिन बजट से आने वाले हैं। राजकिशोर सर का रुख करते हैं। राजकिशोर सर, आपकी नजर में आज के बजट से एक बड़ी उम्मीद? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 2024 के पहले ये सेकंड लास्ट बजट होगा मोदी का। तो जो भी थोड़ा बहुत कदम उठा सकते हैं उठाएंगे, लेकिन चुनाव का माहौल है, किसान सबसे आगे है, तो हो सकता है किसान सम्मान निधि में कुछ बढ़ोतरी हो जिससे उनकी जेब में धन जाए। किसानों का, जन का मन बीजेपी के साथ है। तो किसानों को मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए आप उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में कुछ बड़ा प्रावधान हो सकता है। आपने सबको सुन लिया है, आपको पता है कि माहौल 5 राज्यों के चुनाव का और उसमें जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज के बजट से आपकी एक बड़ी उम्मीद? देखिए, किसानों पर क्या करती है सरकार ये देखूंगा, लेकिन जो मुझे बड़ी उम्मीद है वो एजुकेशन सेक्टर से है। क्या हमारी सरकार जो 18 साल के उम्र तक के 40% लोग हैं देश में, उनके लिए कुछ करती है कि नहीं करती है? 68 से ये बात हो रही है कि 6% GDP का शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। शिक्षा जरूरी है, उससे नींव मजबूत होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार की बनाई हुई 2020 में, उसमें भी कहा गया कि 6% बजट शिक्षा के लिए होना चाहिए GDP का। और पिछली बार जो बजट आया 93,000 करोड़ का, उसमें जो उससे पिछले साल बजट था वो कम हुआ। यानी आप बजट को कम कर रहे हैं शिक्षा के। अगर शिक्षा का बजट मजबूत नहीं होगा तो आपकी नींव मजबूत कैसे होगी? आपके अच्छे स्टूडेंट्स कहां से आएंगे? आपके टीचर्स कहां से आएंगे? आपके शिक्षा संस्थान कैसे बनेंगे? मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबने शेर सुनाए, गाने सुनाए, मैंने कुछ आपको आंकड़े बता दिए हैं। ये इन आंकड़ों पर नजर बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है ना, देश के ढांचे को मजबूत करने के लिए, उसी अंदाज में दिबांग का ये कहना है कि भाई देश की नींव, बुनियाद को मजबूत करने के लिए शिक्षा के अंदर बजट पर उनकी नजर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर ये बड़े मुद्दे आपने देख लिए हैं और मुझे लगता है जल्दी से एक बार फिर से जरा पंकज जी का रुख करते हैं, क्योंकि चुनावी बजट ऐसा कहा जा रहा है, चुनावी या प्रभावी, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है। और ऐसे में वो आधी आबादी जो इस बार के चुनाव के अंदर तो एक बड़ी फोर्स बनकर उभर रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो महिलाओं को लेकर अपनी कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस आधी आबादी के लिए इस बजट में कुछ आपको लगता है अनाउंसमेंट हो सकता है उसे लुभाने के लिए कुछ? मुझे नहीं लगता, जैसा कि बाकी विशेषज्ञ कह रहे थे जानकार, मुझे लगता है किसान पर, निम्न मध्य वर्ग पर। राजकिशोर जी ने एक बात कही कि 2024 से पहले कई बजट हुई तो उसकी तैयारी भी होगी। तो महिलाओं के लिए कोई खास स्कीम हो, मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है। विजय जी, मुझे लगता है कि महिलाएं बड़ा हिस्सा और महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट दे रही हैं, पुरुषों से मुकाबले ज्यादा संख्या में वोट दे रही हैं। तो हो सकता है कि जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं उनके लिए बजट का आवंटन ज्यादा हो। और वैसे भी जो मोदी सरकार की जितनी योजनाएं रही हैं, उज्ज्वला से लेके, उजाला से लेके, प्रधानमंत्री आवास से, शौचालय से लेकर इज्जत घर, और ये लाभार्थी वाली जो है, इसमें महिलाएं लाभार्थियों की संख्या ज्यादा रही हैं। तो उनसे शायद उम्मीद ये रहेगी कि वोट हमें एक बार और दे दीजिए। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार देश के इस आम बजट में क्या सामने आता है। फिलहाल एक बार फिर से रुक करते हैं, लिए चलते हैं आपको शीरीन के पास। शुक्रिया रोमाना आपका। तो देखिए, जन मन 2022 यानी कि जनता के मन की बात आज किस तरह से सुनती है निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री हैं। क्या कुछ उनके पिटारे से निकलता है, पूरा बाजार एबीपी न्यूज ने आपके लिए तैयार किया है। हर क्षेत्र की बात होगी, खास मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक बार जरा आप देखिए कि किस तरह से आपको हर क्षेत्र की झलक इस जगह पर दिखाई देगी, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो या फिर कृषि की बात हो, क्योंकि यहां पर किसान नेता भी हमारे साथ हैं। हर क्षेत्र पर निगाह एबीपी न्यूज की होगी कि आखिर क्या होता है। और देखिए, जैसा लगातार हम इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि क्या ये बजट चुनावी होगा, क्या इस बजट में चुनावी राज्यों के लिए कुछ खास हो सकता है, उसका असर भी क्या इस पर दिखाई दे सकता है। तमाम बातों का ख्याल रखते हुए हमने इस पूरे सेट को, यानी कि ये देश का बाजार है, इस जगह पर हमने हर उस खास बात का ख्याल रखा है जो आपको आसानी से इस बजट के मायनों को समझा सकती है। तो मैं आपको यहां इस देश के बाजार से ये बताऊंगी कि क्या ये बजट चुनावी होगा, और आपको जल्दी से मैं दिखा देती हूं कि आखिर हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। देखिए, संभावनाओं की बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। आज निर्मला सीतारमण से कैसे ये पूरा देश कह रहा है कि बूस्टर डोज चाहिए हमें इस बजट के माध्यम से, जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूं कि आखिर क्या कुछ खास और क्या संभावनाएं या फिर आप उन्हें उम्मीद कहिए, देश क्या उम्मीद कर रहा है इस बजट से। क्योंकि छोटे सेक्टर से लेकर बड़े सेक्टर तक
तक एक मिडिल क्लास से लेकर हर क्षेत्र की निगाह आज इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ मिलने जा रहा है। क्या रोजगार को लेकर एक बूस्टर डोज मिलेगा, बात इसकी भी होगी। किसानों का एक मुद्दा जो कि लगातार एक बड़ा मुद्दा रहा है, बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं, लगातार कई महीनों से किसानों पर भी निगाह बनी हुई है। तो किसानों को आखिर कैसे खुश करेगी सरकार, इसका भी जिक्र लगातार हम इस माध्यम से, इस मंच, यहाँ इस बाजार से करेंगे। वो भी हम देखें क्या बजट चुनावी होगा, रोजगार को बढ़ावा मिला तो युवा वोटर खुश, महिला वोट बैंक को मजबूत करने का मौका क्या मिलेगा इस बजट से। इसके साथ ही बात इसकी भी होगी कि महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कैसे इस बजट से की जाएगी। तो ये तमाम बातें होंगी जिसको लगातार आप हमारे इस बाजार से इस खास तैयारी के साथ आसान भाषा में समझेंगे। अब एक बार फिर से चलते हैं सुमित जी के पास। शुक्रिया शिरीन, शुक्रिया रोमाना, तमाम एक्सपर्ट का आप सबका भी तहे दिल से स्वागत है। बैठिए, आज पूरा दिन इस एबीपी न्यूज़ के बजट बाजार में हमको बैठना है। आप सबके लिए चाय का भी इंतजाम है और पकौड़े का भी इंतजाम है, खेती का भी इंतजाम है। किसान विशेषज्ञ भानु जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हरवीर जी हमारे साथ है, मनीषा जी मेरे साथ बैठी हुई हैं, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। और ये चीज़ खास तौर पर देखने वाली होगी, जिस इकोनॉमिक सर्वे को कल पेश किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, उसमें उम्मीद जताई गई है कि जो बुरी स्थिति थी उससे देश अब बाहर निकल रहा है। अब देश ग्रोथ के रास्ते पर है, विकास के रास्ते पे है, जीडीपी इंप्रूव कर रही है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली विकास दर से दुनिया में अगर कोई देश है तो वो भारत होने वाला है अगले 2 से 3 सालों में। इस तरह की उम्मीद जताई गई है। इसीलिए निर्मला सीतारमण मैम से ये उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आने वाले वक्त में कि आखिरकार इस बजट में वो ऐसी कौन सी संजीवनी, ऐसा कौन सा बूस्टर देने वाली हैं जिससे चुनावों में उनकी पार्टी को फायदा हो जाए, मतदाताओं को फायदा हो जाए और उन तमाम लोगों को फायदा हो जाए जो इन चुनावी राज्यों में नहीं रहते हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जो माइग्रेंट हो गए थे, जो कोविड की वजह से परेशान है, जिनके घर में कामकाज नहीं है। इन तमाम चीजों पर आज हमारे तमाम विशेषज्ञों के साथ दिन भर हम इस पर नजर रखने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज दिन भर निर्मला सीतारमण और उनकी एक्टिविटीज पर एक एक चीज पर एबीपी न्यूज की नजर रहने वाली है। कुछ देर बाद वो अपने घर से निकलेंगी, वो संसद भवन पहुंचेंगी। वो पूरा कार्यक्रम आप लाइव देखेंगे आप लोगों के साथ इस बजट बाजार से, एबीपी न्यूज की बजट हाट से। और मैं आपको बता दूं क्या पूजा पाठ चल रही है, कहां किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे। और इन सब के बीच में चुनावी सरगर्मियां भी हैं। आज क्या खास होने जा रहा है और एबीपी न्यूज ने ये खास बाजार आपके लिए तैयार किया है ताकि हम आपको ये बता सकें कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल तो हम उम्मीदों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चुनौतियां आज क्या हो सकती हैं। ये बजट जब पेश किया जाएगा तो क्या कुछ उसमें खास होगा, लेकिन पहले उन चुनौतियों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती महंगाई काबू करना। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है लगातार, तो उस महंगाई का हम जिक्र करेंगे और देखेंगे कि आखिर महंगाई काबू करने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितनी सफल रहती हैं। तो ये बड़ी चुनौती। इसके साथ ही रोजगार देना, बेरोजगारी कम करना और लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार देना दूसरी बड़ी चुनौती होगी। और इसके साथ ही देखिए दूसरी बड़ी चुनौती, बेरोजगारी कैसे दूर होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 5 चुनौतियों पर जल्दी से नजर डाल लीजिए। महंगाई कैसे काबू होगी, ये बड़ी चुनौती। दूसरी, रोजगार कैसे देंगी, किस तरह से उसकी वो चुनौती दूर होगी। और साथ ही तीसरी बड़ी बात, विनिवेश। चौथी बड़ी बात यानी बड़ी चुनौती, निर्यात को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर एक बड़ी बात, निर्यात को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा। आखिर ये चुनौतियां जो कि इनको कैसे पार किया जाएगा, ये देखना होगा आज के बजट में। इन तमाम बातों का ख्याल कैसे रखा जाएगा। और इसके साथ ही जो 5वीं बड़ी चुनौती है वो है तेल के दाम जो बढ़े हुए हैं, उन्हें कैसे काबू किया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी बातें और साथ ही क्या कुछ खास होगा, ये तो लगातार आप देख ही रहे हैं कि आखिर क्या आज देश को बूस्टर डोज मिलेगा इस बजट के माध्यम से। आप लगातार एबीपी न्यूज के साथ बने रहिए, हम फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। हैशटैग मत भूलिएगा, हैशटैग एबीपी जानमान धन के साथ फीडबैक भेजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिसका इंतजार है वो अपने घर से निकल चुकी हैं। कुछ ही मिनटों में वो संसद भवन पहुंचेंगे, वो तस्वीरें आप देखेंगे। इस बीच दोनों जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो संसद भवन, वो अपने दफ्तर, माफ करिएगा, वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। और उनमें से एक पंकज चौधरी साहब, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान आया है। इस बार जो बजट आएगा उसमें हर सेक्टर का ख्याल रखा जाएगा और खास तौर पर किसानों के लिए
इस बजट में कुछ होना चाहिए। ये बात वित्त राज्य मंत्री खुद पंकज चौधरी साहब ने कही है। और निर्मला सीतारमण अपने घर से निकली हैं, संसद भवन पहुंचेंगी, पहले वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी नॉर्थ ब्लॉक में, फिर संसद भवन पहुंचेंगी, फिर कैबिनेट की बैठक होगी। सुनते हैं क्या कहा पंकज चौधरी ने। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा, सब कुछ सामने। तो सुना आपने वित्त राज्य मंत्री को, पंकज चौधरी साहब, हर सेक्टर का ख्याल रखा जाएगा और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि सबको खुश करना है। सब लोग बीते 2 साल से महामारी से परेशान हैं और सबको राहत चाहिए। हर एक को अपने क्षेत्र में अपने सेक्टर में राहत की उम्मीद है। क्या ये चुनौती पार पा पाएंगी निर्मला सीतारमण, जो लंबे लंबे भाषण देने के लिए इस बजट भाषण में जानी जाती हैं? एक बार तो उन्होंने 2 घंटे के आसपास का भाषण भी दिया आपसे करीब 2 बजट पहले, 2 साल पहले। इस बार क्या होगा उस पर नजर है। निर्मला सीतारमण, आपको बता दूं, बीते कुछ दिनों से बहुत ज्यादा प्रिकॉशन में रह रही हैं क्योंकि किसी भी तरह का संक्रमण उनको ना पकड़ ले। इस बात की चिंता रही सरकार को भी और वित्त मंत्रालय के लोगों को भी कि इन्फेक्शन से इस कोविड के समय में दूर रहना चाहिए। इन तमाम गतिविधियों के बीच में निर्मला सीतारमण अपने घर से निकली हैं, वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी, उसके बाद संसद भवन में आएंगी, फिर राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, मिलने जाएंगी, कैबिनेट की बैठक होगी और फिर 11 बजे संसद में ये बजट रखा जाएगा जिसको कैबिनेट पास करेगी। ये तस्वीरें आपके सामने, नॉर्थ ब्लॉक जब वो पहुंची हैं आपके सामने है। चलते हैं आशीष के पास। आशीष मेरे साथ जुड़े हुए। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल सुमित जी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री यहाँ पहुंच गई। इसके पहले मैं आपको बता दूं, दोनों एमओएस पहले से पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें हैं। आज सारी नजर, पूरे देश की नजर वित्त मंत्री पर है। अभी अभी पहुंची हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि किन क्षेत्रों को टच करती हैं, कैसे इकोनॉमी को रिवाइव करेंगी, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरी नजर भी इस बात पर खास तौर पर होगी कि कोविड फ्रैक्चर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे रिवाइव करती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए। देखें, सामने कार से उतरी अभी अभी, ये ताजा तस्वीरें हैं। नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुकी है। 9 बजे वो कस्टमरी फोटो ऑप होगा। ऊपर एक छोटी सी बैठक के बाद सुमित जी वापस आएंगी, यहां पर वो कस्टमरी फोटो ऑप होगा, जिसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट करने के लिए जाएंगी और उसके बाद संसद भवन पहुंचेंगी, जहां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट जो है आज ये पेश किया जाएगा, जिसमें ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आखिर मोदी सरकार आज क्या पेश करती है। सुमित जी, बिल्कुल, और इसमें निगाहें होगी कि क्या पेश करती है निर्मला सीतारमण। और जैसे कि पंकज चौधरी साहब ने कहा कि हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए उम्मीदें अब और बढ़ जाती हैं। मैं इस 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब वो संसद भवन पहुंच जाएंगी और 11 बजे, अब से करीब 2 घंटे 20 मिनट के बाद उनको अपना ये बजट पेश करना है। चौथा बजट होगा निर्मला सीतारमण का। और जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी, लग रही थी, वो पटरी पर लौट आई है। किस तरह की इकोनॉमिक रिकवरी है ये, वी शेप्ड है या के शेप्ड है, इसको लेकर भी देश में एक बहस शुरू हो चुकी है अर्थशास्त्रियों के बीच में। सरकार का कहना है कि जितना डिक्लाइन होना था हो चुका, जितनी नेगेटिविटी आनी थी हो चुकी, अब सही दिशा में ऊपर की ओर अर्थव्यवस्था जा रही है। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो बहुत अमीर थे वो और ज्यादा अमीर हो गए हैं और जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो गए हैं। वो लोग के फिगर की बात कर रहे हैं कि के शेप की रिकवरी होगी या नहीं होगी, इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, उस पर भी बातचीत चल रही है। पहले चलते हैं शिरीन के पास, उनसे कुछ अपडेट लेते हैं। शिरीन। बिल्कुल सुमित जी, क्योंकि आज हम बता रहे हैं आसान भाषा में क्या होते हैं बजट के मायने। बहुत सारी खास बातें भी होंगी, साथ ही इन तस्वीरों के माध्यम से दिन भर की हलचल भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन चूंकि आज जो बजट पेश होने जा रहा है, उस बजट में क्या हो सकता है हर वर्ग के लिए, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन किस तरह से, एक झलक उसकी हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आखिर इस बजट में खास हो क्या सकता है। मतलब ये कि आज का बजट आप अभी देखें,
रखेंगे। मतलब ये हुआ कि जो आप 11 बजे निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकल सकता है उसकी एक झलक मैं आपको यहां पर दिखाना चाहती हूं। निर्मला सीतारमण जो कि आज बजट पेश करेंगी संसद में सुबह 11 बजे, लेकिन उसकी एक झलक हम दर्शकों को दिखा देते हैं पहले से ही कि क्या आखिर खास हो सकता है, क्योंकि आप इसे समझिएगा आपके लिए, क्योंकि बजट हर एक नागरिक को इंतजार है इस बजट में क्या होगा। तो देखिए, चाहे रोजगार हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप हेल्थ सेक्टर की बात कर लीजिए, छोटे लघु उद्योगों की बात कर लीजिए, सभी बातों का ख्याल रखा जाएगा। और इन तमाम बातों में किसके पिटारे में क्या, और एक बहुत महत्वपूर्ण, क्या इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाएगा, इस बात की उम्मीद हालांकि बहुत कम है, लेकिन उम्मीद यही देश कर रहा है कि शायद कोई रियायत, कोई राहत दी जाए। और हर सेक्टर यही चाहता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ आज जरूर निकले। उम्मीद होगी, लेकिन वो उम्मीदों पर किस तरीके से निर्मला सीतारमण उन तमाम लोगों की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सभी एक्सपर्ट्स हैं, इनसे भी हम उनकी राय लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से सुमित जी का रुख कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस बजट में, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो 10 दिन के बाद पहले चरण का वोटिंग होना है, और यूपी में इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प है। सबसे खास बात यह है कि क्या इस बार का बजट चुनावी बजट होगा, क्या यूपी के किसानों के लिए बढ़ोतरी, कुछ खास अनाउंसमेंट होने वाला है यूपी और पंजाब के किसानों के लिए। खास बात चीजें आपके सामने स्क्रीन पर है। इनकम टैक्स की सीमा में छूट के आसार नहीं है, जैसा कि कुछ एप्रीहेंशंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात शुल्क में कटौती की बात भी की जा रही है, उसके आयात शुल्क में कटौती की जाएगी। बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी संभव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। स्वास्थ्य का बजट बढ़ा सकती है सरकार, क्योंकि हर एक की नजर स्वास्थ्य सेक्टर पर है, हेल्थ सेक्टर पर है, जिसकी वजह से परिस्थितियां इस बार कोविड में बहुत ज्यादा टेस्ट की गई हैं। सेमीकंडक्टर चिप के आयात प्रोडक्शन में रियायत की उम्मीद की जा सकती है। ये बड़ा बाजार है, इसके जरिए भी इकोनॉमिक रिवाइव हो सकती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक के सामानों का और आयात ऑटो एक्सपर्ट्स के लिए। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी क्या कुछ होगा, इन तमाम चीजों पर मेरे साथ कुछ खास एक्सपर्ट बने हुए हैं, करके मैं सबके पास जाना चाहूंगा, एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। और सबसे पहले चलते हैं, मनीषा प्रियम जी मेरे पास बैठी हुई हैं। मनीषा प्रियम जी से हम अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर तो बात करते रहे। मनीषा जी, आज के बजट से आपकी उम्मीद? देखिए, सबसे पहले सुबह सुबह मैं एक महिला हूं, झूठ नहीं बोलती बिल्कुल, और महिला होने के नाते जिन मामलों पे मेरा खास ध्यान रहेगा, महंगाई, और महंगाई में भी सिलेंडर का दाम और सरसों तेल, जिसे कड़वा तेल कहते हैं, वो बड़ा कड़वा हो सकता है नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, उस पे। दूसरी, पढ़ाई, 2 साल से बच्चों के स्कूल बंद हैं। कई राज्यों में जाती हूं, देखती हूं कि बैंड बाजा बारात भी निकली, स्कूल नहीं खुले अब तक। और तीसरी बात, दवाई में वैक्सीनेशन तो मिल गया, लेकिन इस बार चाहती हूं कि सरकार कुछ ऐसे कदम ले कि वायरस हमें क्या डराए, हिंदुस्तानी वायरस को डरा के भगा के फेंक दे बाहर। तो कहीं ना कहीं हेल्थ में भी, हेल्थ रिसर्च पर और वायरस रिसर्च पर क्या कर रही, उस पर मेरी ध्यान जो है वो अटकी हुई है। और आज जिस तरह से मैं देखूंगी, समाज के लिए तो देखूंगी, लेकिन घर परिवार बचाना मेरा मुख्य आज मुद्दा रहेगा। हर औरत की यही चिंता है, हर माँ की यही चिंता है। संजीव त्रिवेदी साहब मेरे साथ बैठे हुए। संजीव जी, आपसे मैं खास तौर पर जानना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट हैं, आपका सेक्टर क्या उम्मीद कर रहा है निर्मला सीतारमण जी से? बेसिकली आप देखा जाए तो आज की तारीख में टीवी जो है वो लग्जरी आइटम नहीं रहेगी। ये टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, ये एक आम आदमी के लिए आम चीज़ें हो गई है। सरकार को सबसे पहले इन चीज़ों को ये देखना है कि इनको लग्जरी आइटम से हटा के इनको रोज दिनभरिया की चीज़ों के अंदर किया जाए, जिससे कि हर आम आदमी अफोर्ड कर सके। इसके साथ ही आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम के ऊपर बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, पर डिजिटल सिस्टम करने के लिए आपको एक मोबाइल की जरूरत होती है। मोबाइल भी एक इतना अफोर्डेबल प्राइस पे होगा, तभी हर आदमी इसको यूज करके और डिजिटल मार्केटिंग को और ज्यादा कर सके। मोबाइल और सस्ता होना चाहिए, साधारण भाषा में समझा दूं तो। ओवर टू यू रुमाना। शुक्रिया सुमित। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं तैयारी पूरी है, यहाँ पर बजट बाजार सजा हुआ है। और मैं इससे पहले आपको बजट बाजार घुमाऊं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था में किन किन सेक्टर्स को आज बजट से उम्मीद है, उन तमाम सेक्टर्स के प्रतिनिधित्व यहाँ पर करने के लिए दुकानें सजी हुई हैं, खास मेहमान मौजूद हैं। लेकिन सबसे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, जरा खड़े हो जाइए, क्योंकि आज का बजट बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए और उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए प्रणय उपाध्याय के इन्हीं कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है, तैयारी पूरी है? बिल्कुल तैयारी है, और चुनौती बड़ी इसलिए है रोमाना क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का बजट पेश करने का रिकॉर्ड रखती है निर्मला सीतारमण। तो निश्चित रूप से 2 घंटे तक पूरा उन्हें सुनना समझना, लेकिन निश्चित रूप से जैसा एबीपी न्यूज लगातार कह रहा है कि बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, बजट बड़ा नहीं बेहतर होना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं प्रणय उपाध्याय, ऑल द बेस्ट, आपको निकलना होगा, मैं उम्मीद कर रही हूं आपको दोबारा अनुवाद के लिए। और देखिए जो प्रणय कह रहे थे ना, 158 मिनट सबसे लंबा बजट भाषण जो निर्मला सीतारमण ने दिया था, और साथ ही पिछली बार महज 100 मिनट का था। तो दिलचस्प होगा इस बार किस तरीके का बजट भाषण वो देंगी। अब जरा ये दुकानें दिखाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बजट बाजार है, ये देश का बजट आने वाला है, और यहाँ पर ये हरी हरी सब्जियां, जितनी हरियाली यहाँ इस दुकान पर है, लोगों की जेब लेकिन ये सब्जियां बहुत काट रही हैं। आमतौर पर सर्दी के मौसम में तो सब्जियों के दाम बहुत नीचे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चाय छन रही है। भैया चाय खोल रही है क्या? दिखाइए जरा उठाकर, चाय किस तरीके से खोला रहे हैं आप। चाय में खोल जो आ रहा है उसके लिए चाहिए गैस, ईंधन, चूल्हा, लेकिन वो सिलेंडर के दाम जो आम आदमी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। और ये लीजिए यहाँ पर तलाई का काम शुरू हो गया है, ये पूरियां और भटूरे छानने का काम यहाँ पर चल रहा है। जरा दिखाइए कढ़ाई के अंदर तेल कितना गर्म हो रहा है। तेल जो गर्म हो रहा है, ये तेल की कीमतों के अंदर जो आग लगी हुई है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा बाजार सजा हुआ है। यहाँ पर लीजिए हलवा भी है, ये हलवे का स्टॉल यहाँ पर जो लगा हुआ है। क्या बजट में कुछ आम आदमी के लिए मिठास वाली खबरें निकलेंगी? इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। और यहाँ पर पकोड़े बनाने का काम यहाँ पर जोरदार तरीके से चल रहा है, और ये बेरोजगारी दूर करने का एक फॉर्मूला स्वरोजगार से जोड़कर जो पकोड़े के शक्ल में कहा गया। और ये जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि कोरोना काल के अंदर अगर किसी पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है तो ये वर्ग के वो लोग हैं, क्योंकि शादी ब्याह के अंदर बैंड बाजे का काम, और शादी ब्याह के अंदर बैंड बाजे का काम जो चलता था, कोरोना की वजह से उस पर असर पड़ा है। तो जरा जोरदार तरीके से एक बैंड की धुन हो जाए, बताने के लिए इस बार क्या उम्मीद है? बैंड बाजे वालों को बहुत उम्मीद है भाई इस बार के बजट से। और साथ ही किसान नेता भानु जी हमारे साथ मौजूद हैं। भानु सर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा है, ये जो पकौड़े भूखे भजन हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। चाहे शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, लेकिन यदि किसान चीनी न पैदा करे तो ये चाय भी नहीं पी सकते थे। चाय भी हमारी, तो किसान के लिए उम्मीद क्या कर रहे हैं? उम्मीद ये कर रहे हैं 2020-21 में बजट था 30 लाख करोड़, मिला हमें 1.5 लाख करोड़, यानी 70% किसान को 5% बजट। और 2021-22 में फिर 34.5 लाख करोड़ में थे 4.25%। ऐसे ही अब होगा, किसान आयोग का गठन नहीं होगा तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। पर भानु जी, एमएसपी सरकार का वादा, उस पे क्या कहेंगे? से कुछ नहीं होने वाला है। एमएसपी किसान आयोग तय करेगा। आज की एमएसपी से तो किसान को घाटा पड़ रहा है। किसान फिर सड़क पे आ गया है, किसान फिर प्रोटेस्ट कर रहा है। किसान आयोग का गठन करने के बाद किसान आयोग एमएसपी तय करेगा, तब किसान बचेगा। आध घंटे में एक किसान भारत का आत्महत्या करता है और कोई सेक्टर आत्महत्या नहीं करता। क्या उम्मीद है आपको आज? आखिरी उम्मीद मोदी जी से, सीतारमण जी से क्या उम्मीद है आज आपको? मोदी जी से, सीतारमण जी से ये है कि वो ईमानदार हैं। हम ईमानदार आदमी की बात माने तब किसान बचेगा। जो किसान की बात करेगा अब वही देश पर राज करेगा। किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तीनों कृषि कानून तो वापस करा दिया, किसानों की तो बात कर ही रही है सरकार। क्या कर रही है किसानों की बात? देश में गांवों की हालात देखिए। पिछले 2 साल से, अभी मैम बता रही थी कि कोरोना समय में शिक्षा की क्या स्थिति है। बताओ ना आप, आज के बजट से आपको क्या उम्मीद है? सर ये सब बातें तो होती हैं। अच्छा, आप बजट से ही तो उम्मीद करने की कह रहे हैं। बजट में उन जो बच्चों को, जो किसान के बच्चे हैं, उनको जो मोबाइल मिलेगा, जो आप कह रहे हो कि घर पर बैठ करके वो पढ़ाई करेगा, वो किसान का बच्चा किस तरीका से करेगा? गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है। मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गन्ने का पेमेंट 98% कर दिया। लखीमपुर खीरी की 3 शिकायतें बहुत है। अच्छा देखिए, ये जो बाजार बजट हमने यहाँ पर सजाया हुआ है ना, बजट बाजार माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर ग्रामीण भारत की नुमाइंदगी भी है और ये शहरी हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे मेरे पीछे ये अलग अलग सेक्टर्स जहाँ पर शेयर बाजार, हर बार शेयर बाजार बजट वाले दिन किस तरीके का उसमें उतार चढ़ाव रहता है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ये तमाम
रहा है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद जो की जा रही है वो टैक्स को लेकर की जा रही है। कोई राहत मिलेगी क्या? देखिए, टैक्स में एक आम आदमी जो अफेक्टेड होता है वो 3-4 चीज़ों से अफेक्टेड होता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रहने वाली है। इस बार थ्रेशोल्ड लिमिट 2,50,000 जो पहले से चली आ रही है, मेरे को नहीं लगता उसमें कोई परिवर्तन होएगा, क्योंकि अभी 6.25 करोड़ रिटर्न फाइल हुई है इस बार इनकम टैक्स की। कहीं से घुमा फिरा कर कोई राहत मिलेगी क्या? नहीं, मेरे को लगता है राहत मिलेगी। जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब जो 30% की है, मेरे को लगता है उसको 25% कर दिया जाएगा। एटीसी में जो 1.5 लाख रुपया लिमिट है इन्वेस्टमेंट की, उसको 2 लाख रुपया कर दिया जाएगा। एक 80 एक सेक्शन थोड़ी उम्मीद आप बांधते हुए नजर आ रहे हैं। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। फिलहाल जल्दी से शिरीन के पास चलते हैं और बजट बाजार अभी और घुमाऊंगी आपको। बिल्कुल, बजट बाजार में बात हम कर रहे हैं संभावनाओं की, क्योंकि क्या किन संभावनाओं पर कितना खरा उतरती है वित्त मंत्री, ये तो 11 बजे के बाद साफ होगा। लेकिन अभी जल्दी से हम बात कर लेते हैं उस क्लास का जो क्लास सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठा है निर्मला सीतारमण से। और देखिए, मैं बात कर रही हूं मिडिल क्लास की, तो अभी मैं आपको यहां पर ये बताना चाहती हूं, ये समझाना चाहती हूं कि मिडिल क्लास की उम्मीदें क्या हैं। अभी मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है, लेकिन क्या मांगना चाहता है वो अपने वित्त मंत्री से, यानी कि निर्मला सीतारमण से। तो देखिए, जल्दी से मिडिल क्लास की डिमांड 5 लाख तक आमदनी टैक्स फ्री हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, मिडिल क्लास का डिमांड है। लेकिन अभी 2,50,000 तक आमदनी जो है वो टैक्स फ्री है, लेकिन डिमांड क्या है? 5 लाख तक आमदनी टैक्स फ्री हो जाए। अब इस पर क्या कुछ होता है, उसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार हम सभी को करना होगा। मिडिल क्लास की इस मांग को पूरा करने में वित्त मंत्री कितनी सफल हो पाती है, या फिर क्या कुछ होता है। देखिए, इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात ये, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 किया जाए। मिडिल क्लास ये चाहता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए और उसकी जो लिमिट है वो 75,000 तक की जाए। अभी हालांकि जो है वो 50,000 तक ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, लेकिन ये चाहता है मिडिल क्लास कि उसको 75,000 किया जाए, यानी थोड़ा इजाफा इसमें हो। कितना हो पाएगा ये तो अभी हमें और आपको देखना होगा कि क्या वित्त मंत्री आखिर इसको लेकर करती हैं। इसके बाद अब एक और मांग जो है मिडिल क्लास की, वो है एटीसी की टैक्स से जुड़ी हुई, क्योंकि एटीसी की टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख की जाए। इस मांग को उठा रहा है मिडिल क्लास। अभी जो मौजूदा जो फिलहाल जो छूट है वो 1,50,000 तक टैक्स छूट है 80C के तहत, 80C की टैक्स छूट सीमा। अब इसे भी बढ़ाया जाता है या फिर नहीं, या फिर इसको लेकर क्या कहा जाता है बजट में, ये देखना होगा। अगली मांग का अब हम रुख कर लेते हैं, और वो ये है जो डिमांड मिडिल क्लास की हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट चाहता है बढ़ाकर 50,000, जो कि अभी 25,000 की लिमिट है, लेकिन इसको डबल करने की मांग की जा रही है मिडिल क्लास की तरफ से। राहत या रियायत मिलती है या फिर नहीं, ये तो देखिए अब देखना होगा बजट में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल ये बड़ी बातें मिडिल क्लास की कि मिडिल क्लास आखिर क्या चाहता है, ये बहुत बड़ी मांग। लेकिन चुनावी राज्यों को हम नहीं भूल सकते। चुनावी राज्यों को आखिर क्या मिल सकता है इस बजट में? लगातार एबीपी न्यूज के साथ रहिए, हम बताएंगे आगे आपको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।